निम्न में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे निम्न में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाए। जय हिंद दोस्तों, आज मैं 60 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ, आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्न में से किसने सोनपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो आइए इनमें हम लोग जानेंगे। सोनपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, धर्मपाल ने। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो भीमा द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया था। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, राग गोविंद के रचनाकार कौन है? तो मीराबाई राग गोविंद के रचनाकार हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सज्जन सिंह यादव इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी पुस्तक के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास रामचरित मानस के रचयिता हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में आयकर प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? जेम्स विलियम को है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेलगाड़ी प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उब हल का देन है मानव विकास सूचकांक अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हो जाएगा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी थी। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं हम लोग, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इनमें से किसे जहांगीर ने शाह बुलंद इकबाल की पादरी दी थी? तो दारा सिंह कौन है? तो अगला प्रश्न है हमारा, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जहांगीर को किसने उपहार में दिया था? तो मीर जुमल ने कोहिनूर हीरा को उपहार में दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? जहांगीर का। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती मंडला की रानी थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1576 ईस्वी पूर्व हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस मुगल शासक ने भारत में और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न युद्धों में से किस में एक बार बाबर ने जोहाद की घोषणा की थी? तो जोहाद की घोषणा, तो खानवा के युद्ध में जोहाद की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी? तो काबुल में बादशाह की पदवी धारण की थी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? तो मेड़वा का उल्लेख किया था हिंदू राज्य में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, तुजुम ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुजुम ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। तो अति कट्टरपंथी संप्रदाय कादरी का था। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो वैष्णव कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, बीजक का रचयिता कौन है? तो आइए इनमें लोग देखेंगे, बीजक का रचयिता कबीर है बीजक के रचयिता। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? तो आंध्र भोज कृष्णदेव राय को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु का साहित्य का स्वर्ण युग था। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल है हमारा, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश का संस्थापक था गाजी मलिक। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक मुगल था? तो फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक मुगल था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचीन चंगेज खां का मूल नाम था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, निम्न में से किसने भारत के प्रसिद्ध फारसी त्योहारों को नौरोज को आरंभ करवाया था? तो बलवन ने आरंभ करवाया था नौरोज को। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब।